मृत शरीर का विधि विधान से संस्कार करवाया। विभीषण को लंका का राजा बनाया। हनुमान जी को भेजकर सीता को सम्मान पूर्वक बुलवाया। कितने कहते हैं कि भगवान ने सीता जी की अग्नि परीक्षा ली। ये अग्नि परीक्षा नहीं है, भगवान ने सीता मैया को अग्नि में ही स्थापित किया था। और आज भगवान वास्तविक सीता को प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए भगवान ने कुछ दुर्वात कहे। सीता माता अग्नि में प्रविष्ट हो गई। जो वास्तविक सीता माता थी वो प्रकट हो गई। और भगवान श्री राम सीता जी की वो सुंदर जोड़ी आज पुनः सुशोभित हो रही है। आनंद ही आनंद है महाराज। देवराज इंद्र आए, भगवान ने कहा अमृत की बरसात करो। देवराज इंद्र ने अमृत बरसाया। बंदर भालू जीवित हो गए, किंतु राक्षस जीवित नहीं हुए। क्यों? क्योंकि जब राक्षस मर रहे थे तब उनका जो मुख था वो भगवान की तरफ था, भगवान को देखते हुए मर रहे थे। इसलिए कहा गए सीधे भगवान के परम धाम को गए। किंतु ये लोग जब लड़ रहे थे तो बंदर भालुओं की भगवान की तरफ पीठ थी, इसलिए इनका कल्याण नहीं हो पाया। सारे राक्षसों का कल्याण भगवान ने पहले कर दिया। कितने कृपालु हैं भगवान। पुष्पक विमान आया। बंदर भालुओं की इच्छा हो रही है हम भी चले भगवान के साथ में, तो कितना अच्छा हो। भगवान श्री सीताराम जी पुष्पक विमान पर बैठे। सब बंदर भालुओं को पुष्पक विमान पर आरूढ़ कर लिया महाराज। भगवान का वो विमान चल पड़ा। विमान से आवाज क्या आ रही है? जय रघुवीर। क्या आवाज आ रही? बोले चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहीं सब कोई। बोले सीतारामचंद्र भगवान की। सब भगवान के नाम के जयकारे लगा रहे हैं। भगवान सीता जी को युद्ध भूमि में परिचय कराते हैं। सीता जी को परिचय कराते हैं। यहाँ हनुमान जी ने राक्षस को मारा था, यहाँ लक्ष्मण जी ने राक्षस को मारा था। सीता जी ने कहा आपने कुछ किया? भगवान बोले हाँ मैंने भी किया। बोले क्या? भगवान बोले मैंने यहाँ शिव जी की स्थापना करके पूजन किया। बोले लिंग थाप विधेवती करी पूजा, शिव समान प्रिया मोहि न दूजा। उन्हीं के आशीर्वाद से मैं तुम्हें प्राप्त कर पाया है। इस प्रकार भोले बाबा को प्रणाम किया। श्री सीताराम जी ने रामेश्वर महादेव जी को प्रणाम करते हुए आगे चलते हैं। बोलिए रामेश्वर भगवान की। पुष्पक विमान अति तीव्र गति से सारे ऋषि मुनियों के मार्गों से होता हुआ जिस मार्ग से सीताराम जी गए थे उसी मार्ग से आता हुआ प्रयागराज तीर्थ में उतरा। भगवान ने हनुमान जी को आज्ञा दिया कि जाकर को भरत को मेरे आने की सूचना दो, क्योंकि मेरे जाने में एक दिन भी देरी हुई तो भरत अपना प्राण त्याग देगा। हनुमान जी महाराज जा रहे हैं भरत भैया को सूचना देने के लिए। बोले भक्तवत्सल भगवान की। अभी आप लोग भगवान के राज्याभिषेक को देखिएगा। बोलिए सियावर